हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, गणेश चतुर्थी आने वाली ही है, जो पूरे देश भर में पारंपरिक रूप से इसे मनाया जाता है और बहुत खास धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर महाराष्ट्र में तो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं स्टीम्ड मोदक, जो कि बनाना बिल्कुल आसान है और गणेश जी को पसंद आने वाली है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 2 कप चावल का आटा लिए हैं। ये हमारा रेडीमेड चावल का आटा है। आप चाहें तो ये चावल को भिंगा के पंखे की हवा से सुखा के इसको आप मिक्सी के जार में भी पीस के ले सकते हैं। थोड़ी दरदरी भी होगी तभी भी चलेगा। तो हमने यहाँ 1 कप और ये 2 कप पहले ऑलरेडी हमने ले लिया है, कुछ इस प्रकार। इसके अलावा हमने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा जिसे कहते हैं। हमने ये भी रेडीमेड लिया है। आप चाहें तो फ्रेश नारियल को उसका गोला से कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। ध्यान रहे ब्लैक जो उसका पीछे का पार्ट होता है स्किन, वो हटा देंगे। यहाँ हमने लिया है जैगरी पाउडर, जो कि गुड़ का पाउडर है। अगर ये आपके पास नहीं है तो जो गुड़ है ढेले वाले, जो गुड़ मार्केट में मिलती है, उसे आप ग्रेट करके भी ले सकते हैं। चलिए, हमने ड्राई फ्रूट में बादाम, कुछ काजू, कुछ किशमिश लिए हैं। आप यहाँ अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और हम यहाँ पर खोया लिए हैं। हमारे पास ये घर का बनाया हुआ था तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर और डालना चाहते हैं टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, तो यहाँ आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार घी जाएगी। और हम 1 स्पून खसखस के दाने लिए हैं, ये भी आप स्किप कर सकते हैं। और टेस्ट को एनहेंस करने के लिए इलायची, जो हमने 2-3 इलायची को कूट के लिया है। और हम यहाँ आवश्यकता अनुसार दूध लेंगे। मेजरमेंट कोई नहीं है आज, जैसे बनाएंगे जितना उतना आपको हर चीज़ डालना होगा, कोई मेजरमेंट नहीं है। और हमारे पास ये मोदक बनाने का साँचा है। अगर आपके पास साँचा नहीं है तो भी मैं बताऊंगी आप इसे किस प्रकार बिना सांचे का बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले गैस की तरफ जाना होगा। हमने लिया है फ्राइंग पैन। आप कोई भी हैवी बॉटम की कढ़ाई लेंगे, ध्यान रहे आपको यहाँ आयरन की कढ़ाई, पतली कढ़ाई नहीं लेनी है। अब हम डाल देंगे 1 स्पून घी। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट को हल्के से रोस्ट कर लेते हैं। जब घी मेल्ट हो जाए तब हम यहाँ पर काजू और बादाम एक साथ इसे हल्की सी रोस्ट करेंगे, बहुत 2 सेकंड के लिए मात्र। जब हल्की रोस्ट हो जाएगी तो लास्ट में हम किशमिश के दाने भी डाल देंगे। इसको अधिक देर तक इसे नहीं भूनना है, बस सिर्फ काजू सबका जो है रॉ इसमें खत्म हो जाए। और गैस की फ्लेम इस वक्त हमारी स्लो है। ये भून चुकी है। अब हम इसमें खसखस के दाने जो हमने लिया है उसको भी हल्की सी रोस्ट कर लेते हैं। 1 मिनट हो चुकी है। सभी को हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। इस वक्त सेम कढ़ाई में हम यहाँ पर डाल देंगे दूध। गैस की फ्लेम हाई करते हैं। एक उबाल आने तक इसका वेट करते हैं। दूध के जगह आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उबाल आ चुकी है। ये जो तैर रहा है ना, ये खसखस के दाने हैं। अब इसको गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दें ताकि अभव ना हो जाए पॉट से। और थोड़ी थोड़ी करके चावल का आटा एक साथ नहीं करेंगे, कुछ इस प्रकार जैसे मैं कर रही हूँ ना, ऐसे। अगर एक बार आपने डाल दिया ना बाउल से तो होगा क्या, बीच में गांठ पड़ सकती है। इसी प्रकार हमने सभी चावल के आटे को डाल देते हैं। उसके बाद गैस की फ्लेम स्लो रखें और धीरे धीरे आप इसे चलाते रहें। हम यहाँ दूध जो है अपने एक अंदाज से डाले हैं, ऐसा कि उस दूध में चावल का आटा जितने भी है समा जाए। आपको हमने मेजरमेंट नहीं बताया, आप यहाँ ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आपने सपोज हमने 2 कप बनाया तो इतना लगा, तो आप ज़्यादा बनाएंगे या कम बनाएंगे तो इसका कोई मेजरमेंट, इतना पहले कम डाल लीजिए। अगर ऐसा लगे कि हमको और लगेगा तो थोड़ी सी गुनगुना दूध करके और डाल दीजिए ऊपर से। चलिए, इस आटे को इस फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडी हो जाएगी वैसे वैसे टाइट होते जाएगा। इस वक्त चीनी, अगर और मीठा खाना चाहते हैं तो आप यहाँ चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चीनी डालेंगे वो कैरमलाइज हो जाएगा और गीली हो जाएगी। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जैसे आप ये ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद वो टाइट हो जाएगी।
अब इस वक्त हम यहाँ 1 स्पून घी डाल रहे हैं। घी से होगा क्या, ये कढ़ाई में चिपकेगी नहीं। हम गैस को इस वक्त करते हैं ऑफ और इसे ठंडी होने देते हैं। जब तक ये ठंडी होती है तब तक इसके लिए फिलिंग के लिए मिश्रण तैयार कर लेते हैं। जिस बाउल में हमने ड्राई फ्रूट और खसखस के दाने को हमने निकाला था, उसी बाउल में हम यहाँ नारियल का बुरादा डाल देंगे। इतना फिलिंग वाला इलायची का पाउडर, जैगरी और खोया, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिश्रण को रखते हैं साइड में और हम यहाँ पर चावल ठंडी हो चुकी है। एक कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए जिसमें आप आटा मिलाते हैं और हम ये जो चावल का आटा है इसका एक मुलायम सा यानी सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेते हैं। ये काम आपको यहाँ पर हाथों से करनी होगी, ध्यान रहे। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी और घी डाल लेते हैं ताकि हाथ में चिपके ना। चलिए, या तो आप इसके पानी की सहायता से भी कर लेते। अब इसको थोड़ी सी मसल के सॉफ्ट कर लेते हैं। बिल्कुल इजी है। चलिए, हमने एक सख्त डो तैयार कर लिया और हमें इसको 5 मिनट भी नहीं लगा तैयार करने में, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है आटा। चलिए, अब इसको क्या करना है, तो घी इसमें लगा दीजिए या कोई तेल भी लगा सकते हैं, ताकि ये जब हम इसको मोल्ड से निकाल लें तो ये चिपके ना। इतना ही नहीं, आपको हाथों में भी घी और तेल लगानी है। अब मोदक के हिसाब से कुछ लोई लीजिए और इसमें दोनों तरफ फैला दीजिए, रफली फैलाइए। चलिए, कुछ इस प्रकार डाल दीजिए और इसको कस के दबा दीजिए। ये जितना निकला कोई बात नहीं, इसमें फिर दूसरी बनकर तैयार हो जाएगी। ध्यान रहे ये जो है इस तरह इसको करना है। चलिए, अब देखिए कैसे मोदक बनकर तैयार हो गई। ये तो हमारा मोदक बनकर तैयार हो गई, लेकिन हम यहाँ पर जो फिलिंग तैयार किए हैं अब उसको कैसे करेंगे। अब इसको जो ये है ना, इसको कुछ इस साइड से उंगली से आप यहाँ पर होल कर दीजिए। इजली होल हो जाती है। तो होल कर लिया है। अब इसके अंदर हम यहाँ इसको फिल कर देते हैं। जितना आए उतना आप फिल कर लीजिए। जब ये फिल हो जाए तो फिर से इसको थोड़ी सी चावल का आटा लीजिए और इसे क्लोज कर दीजिए, ताकि ये जो हम फिल किए हैं वो निकले नहीं, आसानी से ये चिपक जाए। कुछ इस प्रकार। इसी तरह अब फिर इसको मोल्ड को निकाल लीजिए। देखिए, कुछ इस प्रकार मोदक बनकर तैयार हो गए। देखिए, चलिए, ये तो हो गया हमको मोल्ड वाली। और हम जो आपको बनाएंगे बिना मोल्ड का, वो कैसे बनाएंगे वो आपको बताते हैं। देखिए, छोटा सा बॉल लीजिए, घी जरूर लगाइएगा हाथ में ताकि चिपके ना। बिल्कुल इसी तरह सर्कल कर लीजिए। जैसे हम कचौड़ी के लिए हम यहाँ डालते हैं, ऐसे करके आपको यहाँ पर आप फिलिंग डाल दीजिए। फिलिंग जब भी डालें तो ये बॉल में, क्योंकि इतने नारियल के दाने और जैगरी का है ना, वो बिल्कुल बारीक है, गिर सकता है। इसको क्लोज करते हुए इसी तरह इसको क्लोज कर दीजिए। जब आप क्लोज कर लें तो फिर से सर्कल कर लें, चिकना कर लेना है। अब उसके बाद इसको क्या करना है, बीच में सेंटर रख दीजिए। इस तरह करके इसको चोंच बनाना है, इस तरह कुछ करके घुमाते हुए ऊपर खड़ा करके इस तरह कर लेना है। इस तरह मोदक करके बस या तो टूथपिक लीजिए या तो कांटे वाले चम्मच से ऐसे दाग दे दिया। बहुत ये काम हल्के से करना है, ना तो इसका जो फिलिंग है वो निकल जाएगी। सिर्फ निशान देना है। इससे भी अच्छा एक टूथपिक लीजिए, बहुत इजीली हो जाता है। टूथपिक आसान है, कांटे वाले चम्मच से नहीं होगा। देखिए, कुछ इस प्रकार डिजाइन बन रहा है। इसको चोंच को ऐसे करके रख दीजिए। आपने देखा कितना अच्छा मोदक बना के तैयार हो गई, फिलिंग भी हो गई। और अगर आप मोल्ड में भी पीछे से फील नहीं कर पाते हैं तो कटोरी के साइज का बना लीजिए और इसको फील करके डाल दीजिए और इसको क्लोज कर लीजिए। ये इजी है ज़्यादा तरीका। इसको क्लोज करके सर्कल कर लीजिए और ये जो मोल्ड है इसमें आप डाल दीजिए। घी ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो चिपकेगा। बस इसको आपको दबा देना है। चलिए, कुछ इस प्रकार जो एक्स्ट्रा आटा निकला उसको निकाल दीजिएगा। इस तरह भी ये ज़्यादा इजी है। चलिए, इसी तरह सभी को हमने बना लिया है कुछ इस प्रकार।
तो आज जो हम रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है स्टीम मोदक। अब हम एक सुराग वाली थाली, कोई भी छलनी ले लीजिए, आपके घर में जो भी हो, छोटी छोटी स्टीमर के भी बना सकते हैं। उसमें थोड़ी सी तेल या घी से इसे ग्रीस कर दें। तो बढ़ते हैं वापस गैस की तरफ। पहले से ही स्टीम करने के लिए थोड़ी सी पानी हमने डाल दिया था, क्योंकि स्टीम है मोदक तो हम इसको स्टीम में पका सकते हैं। अब तो गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे ताकि स्टीम जो है हमारे मोदक तक पहुंच जाए। अब हम सभी मोदक को एक एक करके रख देते हैं इसमें। आपको पता चल रहा होगा कि आपका स्टीम निकल रहा है। अब हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत जल्दी पकी हुई थी, मेरी चावल का आटा जो है पकी हुई है, इसलिए हमको ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी एक बार चेक करने के लिए ये तरीका सही है। इसमें अगर चिपक नहीं रही है मतलब है कि ये ऑलरेडी पक चुकी है। गैस को करते हैं ऑफ और ये थोड़ी ठंडी होने देते हैं, थोड़ी सी टाइट हो जाएगी। अभी लिबलिबासी है इसलिए, उसके बाद हम सर्व कर लेते हैं। चलिए हमने इसे सर्व कर दिया है। तो इस गणेश चतुर्थी आप इस मोदक से भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पसंदीदा मिठाई मानी जाती है। तो इस गणेश चतुर्थी इस मोदक को जरूर ट्राई कीजिए। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।